नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब्स जोन जीतू में। ग्रामीण पोस्ट ऑफिस भर्ती 2024 के लिए 44,000 पदों पर निकाली गई है भर्ती, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू है। अगर आप लोग भी इसके लिए आवेदन देना चाहते हैं तो जल्दी से आवेदन दीजिए, क्योंकि समय बहुत ही कम बच रहा है। 5 अगस्त तक इसका लास्ट तिथि रखी गई। अगर आपके 10वीं में इतना प्रतिशत मार्क्स आ रहे हैं तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करें, आपका सिलेक्शन जरूर होंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म को ऐसे भर सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें महिला पुरुष दोनों को ही मौका मिल रहा है। इसमें ऑल इंडिया के सभी लोग आवेदन दे सकते हैं। तो चलिए, विशेष जानकारी के लिए आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप कोई जानकारी छूट जाते हैं तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिए। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं इसकी पूरी जानकारी को। बस आप लोग चैनल पे बने रहें। इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 यानी इंडिया पोस्ट ऑफिस ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के लिए विज्ञापन जारी किया गया। इसमें केवल 10वीं पास की योग्यता ही मांगी जा रही है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरी जानकारी आपको समझ में आ जाएगी। भर्ती के लिए कोई भी आपसे शुल्क या तो कोई भी एग्जाम नहीं लेंगे, बिना परीक्षा की सीधी भर्ती है। आपको मेरिट बेसिस के आधार पर ही इसमें चयन होंगे। अगर आप लोग भी 10वीं पास है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। केवल 10वीं पास की योग्यता ही मांगी जा रही है। तो पूरी जानकारी देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, अगर आप भी 10वीं पास कर चुके हैं तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती 2024 के लिए सबसे सुनहरा अवसर मिला है। अगर आप लोग 10वीं पास कर लिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें महिला पुरुष दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। इसमें टोटल पदों की बात करें तो टोटल पद 44,228 पद पर ये भर्ती निकाली गई है, जो अब तक की सबसे बड़ी भर्ती आपको देखने को मिली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जुलाई से शुरू कर दिया गया है। अगर आप लोग इसके लिए आवेदन नहीं दिए हैं तो आज ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन शुरू है और ये आपको ऑनलाइन के माध्यम से ही करने होंगे। केवल आपके पास 10वीं की योग्यता होनी चाहिए। ग्रामीण डाक सेवक में 3 प्रकार के पद आते हैं। पहला जो पद है जीडीएस, बीपीएम और एबीपीएम, यानी इन तीनों पद के तहत भर्ती निकाली गई है। जिसका अच्छा मार्क्स होंगे वो आपको हिसाब से आपको बढ़िया पद मिलेंगे। और ये भर्ती ऑल इंडिया के तहत निकाली गई है, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर, अगर डायरेक्ट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो इस लिंक के माध्यम से इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुँचकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। पूरी तरह से सावधानीपूर्वक सभी जानकारी को पढ़ेंगे। अगर आपके लायक भर्ती होंगे, आपका अच्छा खासा मार्क्स है, तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। जिसके लिए ऑनलाइन 15 जुलाई से लेकर अंतिम तिथि 5 अगस्त तक रखी गई है। तो समय बहुत ही कम बच रहा है। इस तिथि से पहले आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के लिए अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल, ओबीसी, ईबीसी के लिए 100 रुपये का आपको ऑनलाइन भुगतान करने होंगे। और उसके बाद अगर एससी, एसटी, पीएच यानी दिव्यांग है तो आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, ना ही आपसे कोई शुल्क लिया जाएगा। अगर आप लोग महिला है तो आपके लिए भी कोई भी शुल्क नहीं देने होंगे, कोई भी कैटेगरी से हैं। पेमेंट आपको केवल ऑनलाइन माध्यम में ही करने होंगे। इंडिया पोस्ट डीडीएस रिक्वायरमेंट 2024 के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? किसी भी आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से इंग्लिश विषय में मैट्रिक पास होना अनिवार्य है। आवेदक को कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना जरूरी है। साथ ही साइकिल चलाना भी आता हो और स्थानीय भाषा की भी जानकारी हो। इसमें ऑल इंडिया के तहत भर्ती निकाली, जिस भी राज्य में आप आवेदन देना चाहते हैं वहाँ का स्थानीय भाषा की जानकारी है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी रोक नहीं है, केवल आपको स्थानीय भाषा की जानकारी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपको साइकिल चलाने का भी ज्ञान है, तभी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवा की बात करें एज लिमिट की, तो आपको एज लिमिट इस प्रकार से मांगी जा रही है, यानी कि मिनिमम एज आपका लिमिट होनी चाहिए 18 वर्ष। अगर आप लोग 18 वर्ष क्रॉस कर दिए हैं तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। अगर आपका उम्र 40 के अंदर है तो भी आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। यानी कि सीधा बात करें तो 18 से 40 के बीच आपका उम्र सीमा है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। आपको इसमें छूट भी दिया जाएगा। जो आपको छूट मिलते हैं एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, वो आपको छूट इसमें भी दिया जाएगा। ग्रामीण डाक सेवा के लिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होंगे? तो सिलेक्शन का प्रोसेस की बात करें तो मेरिट पीरियड केवल 10वीं का क्लास पास होनी चाहिए। उसी यानी कि आपको 10th में जितना प्रतिशत मार्क्स है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होंगे। आपका मार्क्स अच्छा खासा रह जाते हैं तो आपको इसमें चयन हर हाल में होंगे। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन लिया जाएगा, जो बहुत ही आसान प्रोसेस है इसका सिलेक्शन का। अगर आप लोग इसके इच्छुक हैं तो आज ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि महिला और एससी, एसटी का कोई भी शुल्क नहीं लग रहा है। तो अच्छा खासा मौका मिला है इसमें आवेदन करने का। अगर पोस्ट के हिसाब से आपको सैलरी की बात करें तो पोस्ट के हिसाब से सभी पोस्ट के लिए अलग-अलग आपको सैलरी मिलेंगे। यानी कि बीपीएम की बात करें तो आपको जो सैलरी मिलेंगे 12,000 से लेकर 29,380 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आप एबीपीएम के लिए आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अगर आप डाक सेवक में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको 10,000 से लेकर 24,470 रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा आपका वेतन जो मिलेगा बीपीएम में ही, यानी 12,000 से लेकर 29,380 रुपये प्रति माह मिलेंगे, जो कि अच्छी खासी भर्ती आपको गाँव में रहकर ही इसमें आवेदन करने का मौका और नौकरी करने का शुभ अवसर मिल रहा है। तो आप लोग इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा।
तो अगर 2024 में आप भी इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट के लिए आवेदन देना चाहते हैं तो आज भर्ती के लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसकी भर्ती की प्रक्रिया नीचे विस्तार से बताई गई है। नीचे आवेदन करने के लिए लिंक भी दिया गया है, या तो हमारे डिस्क्रिप्शन से लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने के लिए आपको ऑफिशियल के वेबसाइट पर जाना, और जिसका लिंक नीचे दी गई है। वहाँ जाने के बाद आपको इंडिया पोस्ट जीडीएस के विकल्प का चयन करने होंगे। उसके बाद आपके सामने एक पेज नया खुलेंगे, जहाँ आपको रजिस्ट्रेशन यानी कि ऑनलाइन अप्लाई का विकल्प क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहाँ आपको न्यू रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद आपके लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेंगे, जिसके माध्यम से लॉगिन करने के बाद आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड कर सारी जानकारी को पढ़ सकते हैं। स्टेट बाय वैकेंसी की जानकारी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक करके पूरी स्टेट की जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना चाहते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम में ज्वाइन होना चाहते हैं तो यहाँ से हो सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल नोटिस है। अगर आप इस नोटिस को पढ़ना चाहते हैं तो सावधानीपूर्वक पढ़ सकते हैं, या तो डायरेक्ट इसको डाउनलोड कर आप घर बैठे भी इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि वीडियो काफ़ी छोटा हो, जिसमें आपकी पूरी जानकारी सावधानीपूर्वक समझ में आ जाए। यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देखने को मिल रहे हैं। पूरी वीडियो को पढ़ना चाहते हो तो एक बार जरूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि टोटल जो इसका पीडीएफ का पेज है 36 पेज का ये पीडीएफ है। अगर आपका मार्क्स 60 या 70 प्लस है तो आप इसके लिए आवेदन दे सकते हैं। इसमें अधिकतर होने की जो उम्मीद रहते हैं, झूठ बोलने से तो कोई फायदा होने वाला है। अगर आपका 90 या 99% वाले इसमें से आवेदन करते हैं तो सबसे पहले इन्हीं का चयन हो। इसमें अधिकतर उन्हीं लोग को होता है जो सीबीएसई बोर्ड से मैट्रिक पास किए हैं, उनका इसमें ज़्यादा सिलेक्शन होता है। बिहार बोर्ड में बहुत ही कम लोग का इसमें सिलेक्शन होने की उम्मीद रहती है, क्योंकि बिहार बोर्ड वाले को अधिक से अधिक मार्क्स 70 या तो 75 या तो 60% ही रहते हैं, जबकि सीबीएसई वाले को 98%, 99%। तो सबसे पहले इनका चयन होता है। बहुत सारे यूट्यूबर झूठ बताते हैं कि 50%, 60% पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा बात नहीं है। आपका सिलेक्शन उसी आधार पर होंगे जिसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रतिशत रहेंगे, उनका सबसे पहले सिलेक्शन होंगे। तो आपको पता ही हो गया है कि इसमें 60% वाला का उम्मीद तो बहुत कम हो रहते हैं। अगर आपका 90 या 80 या 70 है तो आपको उसमें होने की पूरी उम्मीद है। 60 और 55 वाला का उम्मीद बहुत कम रखिएगा कि इसमें आपका सिलेक्शन होंगे। तो पूरी जानकारी आपको सावधानीपूर्वक देख लीजिए। सभी का वेतन, एज लिमिट, पूरी जानकारी आपको बता दी है। उन सीमा जो आपको छूट मिलेंगे वो इस प्रकार से मिलेंगे। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी आप जरूर कमेंट कीजिए। अगर जानकारी आपको कुछ गलत लगे या आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई आपको बहुत ही जल्द देंगे। इसी तरह का और भी रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल वाला आइकन भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल पाएंगे। बस यही छोटी सी जानकारी थी। बस मिलते हैं एक और रिलेटेड वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।